हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रांसलेशन की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान, कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो इस टेंस के अंत में वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसमें खास पहचान ये है समय अवश्य दिया होता है। जैसे से, क्योंकि रहा था, रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन उसमें से शब्द नहीं होता है। इसमें हम पहचान करेंगे से शब्द है तो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब इसके ट्रांसलेशन के रूल्स देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसे कैसे कहते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने ले लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो टाइम के लिए लगाते हैं से शब्द की अंग्रेजी फॉर या सिंस, प्लस आगे जो और कुछ दिया होता है वो लगा देते हैं। अब बात यहाँ आती है फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। फॉर लगाना है अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 3 दिन से, 4 साल से, इस तरह से ये अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर लगेगा। और ये सिंस है, सिंस निश्चित समय है के लिए लगता है, जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, 1985 से, 2007 से, ये सब निश्चित समय के अंतर्गत आता है। तो आइए करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन। वह के लिए ही यूज करेंगे। ही हैड बीन, आईएनजी लगाना है वर्ब में। वर्ब क्या है हमारी? याद कर रहा था, लर्न। तो लर्निंग कर देंगे आईएनजी। क्या याद कर रहा था? हिज लेसन। अब लगाएंगे फॉर या सिंस, तो ये अनिश्चित समय है। 4 2 hours। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया, ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। अब सेंटेंस नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो नोट ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, बाकी और जो भी आगे है वो लगा देंगे। तो देख लेते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनेगी। सब्जेक्ट में ही हेड लिख देंगे यहाँ पर, फिर ये नोट लिख देंगे यहाँ, बीन, फिर है वर्ब, ऑब्जेक्ट है हिज लेसन, फॉर 2 hours। इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी। नंबर 3 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था? तो इसमें क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश अलग से नहीं लगती है। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही उस क्या का काम करती है, उस क्या का सेंस देती है। तो
इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, और आगे जो भी रिक्वायर्ड है। तो लिख लेते हैं, हैड सब्जेक्ट है ही, बीन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट had he been learning his lesson for 2 hours। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नंबर 4 पर। क्या वह 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जो नंबर 3 कंस्ट्रक्शन है उसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देते हैं, और जो बाकी शेष प्रक्रिया होती है वो पहले जैसी ही होती है, नंबर 3 के जैसी। तो हैड लिख लेंगे, हैड के बाद है सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, बीन वर्ब है, लर्निंग ऑब्जेक्ट, हिज लेसन फॉर 2 hours। इस तरीके से। अब नंबर 5 सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, किसको, ये शब्द बीच में आ जाते हैं। तो इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे ये आया है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके स्थान पर रख देंगे व्हाई। हेड सब्जेक्ट बीन, लर्निंग ऑब्जेक्ट आएगा फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। Why had he been learning his lesson for 2 hours? अब आता है नंबर 6 सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। वह 2 घंटे से अपना पाठ क्यों नहीं, वह 2 घंटे से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था। तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर व्हाई हैड ही नॉट बीन लर्निंग his lesson for 2 hours। इस तरह से ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ट्रांसलेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।